Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathVath। तो जैसा कि हम लोग दो टाइप्स पहले पढ़ चुके थे, रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और वेरिएबल सेपरेबल, और उनके हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना जो थर्ड जो हमारा टॉपिक है, थर्ड जो पार्ट है, मेथड है, वो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होमो का मतलब होता है एक जैसा। यहाँ पे एक जैसे से मतलब है कि पावर जो होगी x और y की हर एक टर्म में वो ऐड करने के बाद सेम आएगी। मतलब कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो कुछ इस टाइप का एग्ज़ाम्पल अगर मिले मुझे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने dy dx कहीं देखा, ठीक है, क्वेश्चन अभी dy dx टाइप के ही चल रहे होंगे, और आपने ऐसा देखा कि x टू दी पावर n टोटली आपने कॉमन ले लिया, चाहे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला करके आपने सॉल्व करने के बाद x पावर n आपका कॉमन आया होगा, और उसके बाद हर जगह जहाँ जहाँ y आया होगा अपॉन में x बन जाए। ठीक है, या तो ये तरीका बन जाए या फिर एक और तरीका बन सकता है क्या, अगर dx अपॉन dy कर लें आप, ठीक, और आपको क्या मिल जाए, अभी भी x पावर n ही कॉमन लेना है आपको। कॉमन तो x पावर n ही लेना है, ऐसा नहीं कि dx अपॉन dy कर दिया तो आपको y पावर n लेना हो। तो अंदर में क्या बन जाएगा, x अपॉन y बन जाएगा। मतलब जैसा डिफरेंशिएशन यहाँ पर बनाना चाहेंगे वैसा ही राइट साइड में बनना चाहिए, और जैसा यहाँ पे बनाना चाहेंगे वैसा ही यहाँ बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, और जो मैंने बोला कि हर टर्म में x और y की पावर को ऐड करेंगे सेम आएगा, तो वो भी चीज़ एक पहचानने का तरीका है, और ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल इसे करेंगे कैसे हम, इसका जो मेथड है, हाउ टू सॉल्व इट, लेट्स सी कि इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए अगर आपको ये वाला टाइप दिखे, फर्स्ट टाइप, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में अगर dy dx टाइप आपको दिख रहा है, लाइक इसे मैं अगर फर्स्ट टाइप मान ही लेता हूँ, टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 1 है और ये उसी का ही टाइप नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। सो जो टाइप नंबर 1 है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यू हैव टू लेट भाई y ऊपर x नीचे, तो आपको y अपॉन x इज इक्वल टू वी मान लेना है। ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा ये। अब इसे आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे और dy अपॉन डी एक्स हमें मिल जाएगा। क्या होगा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो v को छोड़ा x का 1 हो गया, प्लस x को छोड़ा v का dv अपॉन डी एक्स हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम उठा के पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, है ना। पुटिंग आपको क्या करना है, पुट कर देना, जहाँ से आपने इसको लेट किया है इक्वेशन में रख देना है। तो रखने के बाद क्या बनने वाला है, रखने के बाद क्या बनेगा, आपने इक्वेशन में जैसे रखा तो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे y अपॉन एक्स होगा वो v बन जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है ना, ये तो बन गया। अब हमें करना क्या होगा कि अब टोटल आप इक्वेशन देख लीजिए, ये v या तो x इन्हीं दोनों में से बन गया, या तो v या तो x, ये दोनों में बना ये। ठीक है ना। अब ये बन जो गया, तो ये किस रूप में बन गया, ये जो पहला फॉर्म हम लोगों ने सीखा था ये उसमें बदल गया, अर्थात आई मीन टू से वेरिएबल में बदल गया, वेरिएबल सेपरेबल में। बीच बीच में थोड़ी हिंदी कुछ ज़्यादा ही अजीब निकल जाती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो वेरिएबल सेपरेबल में बदल गया। अब x एक तरफ और y एक तरफ कर लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा दूसरा टाइप है, जो हम लोग का दूसरा टाइप है, आई मीन ये वाला टाइप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला दिख रहा है आप लोग को, इसमें x अपॉन वाई है। तो दूसरे टाइप में हम लोग क्या मानेंगे, क्या लेट करेंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, सेम ऐसे ही। सो इसमें क्या करेंगे, दूसरे टाइप में लेट x अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, दिस विल बिकम x इज इक्वल टू वी वाई। ठीक, अब इसे आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, v प्लस y का 1 हो जाएगा, y डी वी डी वाई। अब इसे आप पुट कर दोगे, पुटिंग सेकेंड टाइप में उसे पुट कर दोगे, और जिसे पुट करोगे तो क्या बनेगा,
सो पुट करने के बाद बनेगा v प्लस वाई डी वी डी वाई और इक्वल टू के उधर था x पावर n और f x अपॉन वाई था ना, तो x अपॉन वाई के प्लेस पर हमने v मान रखा है। सो ये देख लीजिए, ये भी वेरिएबल सेपरेबल बन गया v, और ये x की पावर n जो आपको दिख रहा है ना, x पावर n, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरी तरीके से हट जाएगा। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी एक चीज़, मैं जब आपने ये देखा लेफ्ट साइड एक बार फिर से दिखा दूँ, x की प्लेस पर वी वाई तो भी रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, दिख रहा है ना, ठीक है, x की प्लेस पर वी वाई भी तो रख लें। तो एलिमिनेट की बात तो ठीक है, एलिमिनेट की तो बात ठीक है, लेकिन ये खुद ब खुद बदल ही जाएगा वी वाई में, वी वाई होल पावर n और f ऑफ v। अब जरा सही से देखिए, तो इस पूरे इक्वेशन में या तो y दिख रहा है या तो v दिख रहा है। सो अगेन दिस हैज़ बिकम टू द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, दिस इज़ वेरिएबल सेपरेबल टाइप। और वेरिएबल सेपरेबल है तो हमें पता है कैसे करना होता है, उसका हम लोगों ने बाकायदे क्वेश्चन किया हुआ है, और आज मैं उसका PDF भी अपलोड कर दूँगा जो लगभग 15 से 20 पेज का होगा, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे उसके वेरिएबल सेपरेबल के और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के। ठीक है, सो उसके सॉल्यूशन आप उनको ज़रूर लगाइएगा। वो जितने भी सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उसी में से ही पेपर में आ भी जाते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, सो चलिए इस पर अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और हाउ यू आर गोइंग टू गिव द आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसे देखिए, यहीं से डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल से ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं होकर के ये होमोजीनियस है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो आप ये वाला टर्म देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर पावर कितना है, पावर 2, या वाई स्क्वायर कितना पावर है 2। ठीक है, इसको छोड़िए, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आई इस टर्म में एक्स पावर 1 वाई पावर 1 कितना होगा कुल मिला करके 2, तो 2 2 2 सब पूरा 2 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। समझ में आ गई बात, समझ आ गई ना बात। अब इसको डी वाई डी एक्स पहले हम लोग बना लेते हैं। सो डी वाई डी एक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रहा हूँ, क्या करूँगा, इसको उधर भेजूँगा, फिर डी एक्स से डिवाइड कर दूँगा, तो बनेगा क्या जा करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक, अब क्या कीजिए, ऊपर से x पावर 2 कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी x पावर 2 कॉमन ले लीजिए। वैसे जब आप ऊपर से x पावर 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे में आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, जरा ध्यान से देखिए, 2 इंटू वाई अपॉन एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे आप। वैसे नीचे कॉमन नहीं लिया मैंने, बस एक्स स्क्वायर ऐसे ले लिया, एक्स एक्स कैंसिल करने की बात वही आ जाएगी। तो मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, है ना। देखिए जो मैंने मेथड समझाया था उसमें एक्स की पावर n रह जा रहा था, तो मैंने बोला था एक्स स्क्वायर जो एक्स की पावर n होगा वो कैंसिल भी हो जाएगा, तो देखिए कैंसिल हो गया। तो अभी एट लास्ट यहाँ पे बन क्या रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सो दिस विल बिकम व्हाट, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर n कैंसिल हो गया, 1 प्लस भाई इसका स्क्वायर स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर मैंने कर दिया, और यहाँ पे 2 वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ऐसा टाइप का नहीं बन गया जो मैंने समझाया था आप लोगों को। कौन सा टाइप बना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n, भाई एक्स पावर n तो है नहीं, 0 हो गया, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। देख लीजिए वही ना बना है, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, और जो इसे वेरिएबल सेपरेबल सॉरी होमोजेनियस, बार बार वही मुंह पे आ जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना। सो अभी क्या करना है, लेट यहाँ पे करना है, लेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी को छोड़ेंगे एक्स का 1 प्लस एक्स को छोड़ेंगे वी का डी वी बाई डी एक्स। सो वी आर गोइंग टू पुटिंग इन इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसे, चलिए पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है, आप पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर रख दीजिए v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए इसकी जगह क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा
और ये 2v हो जाएगा। अब इस v को मैं राइट हैंड साइड पे भेज रहा हूँ, ठीक है। सो जब v को राइट हैंड साइड भेजा तो क्या बनने वाला है, x dv dx इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू में 2v आपने ले लिया एलसीएम, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सॉल्व करिए। सो ये क्या बनने वाला है, x dv dx ऊपर में 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। अब देखिए टोटली x और टोटली y एक एक तरफ हो गया, मैं इसे एक एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। एक एक तरफ इसे कर लेता हूँ तो क्या बनने वाला है, देखिए 2 या 2, ठीक है, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी एक तरफ कर दिया मैंने, और ये dx अपॉन x एक तरफ कर दिया मैंने, ठीक है। सो क्या बनने वाला है, इंटीग्रेट कर दें ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग, ये लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस इंटीग्रेटिंग लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। सो लेफ्ट साइड 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ज़रा आप बताइए, अगर इसमें ये जो लेफ्ट साइड है इसमें इतने को t मान लें, जैसे कि हम लोग 12th में लेट करते थे, t मानेंगे इसको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए न्यूमरेटर में दिया हुआ है, मतलब 2v जो है वो न्यूमरेटर में दिया हुआ है। और जब भी न्यूमरेटर में दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करें, देखिए जब इसे आप लेट कर रहे होगे ना तो क्या बन जाएगा, ये लॉग में बन जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी लॉग एक्स बनेगा। और जब इंटीग्रेशन कर लेते तो कांस्टेंट भी आता है, कांस्टेंट सी लिया करते थे, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, कांस्टेंट तो आप अपने मन से ले सकते हैं ना, तो क्यों ना हम लॉग सी ले लें। जब दोनों बाकी के टर्म लॉग में आ रहे हैं तो हमने कांस्टेंट को भी लॉग सी ले लिया, ठीक है। अब जब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, राइट हैंड साइड में लॉग एक्स इंटू लॉग सी है, और आपको लॉग का फॉर्मूला पता है कि दो लॉग जब एडिशन में होते हैं तो वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अंदर की वैल्यूज़ होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो चलिए उसको करके लिख लेते हैं। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर मॉड बंद, और लॉग ऑफ सी एक्स। अब बोथ साइड लॉग एंटी लॉग लगा देंगे आप, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब हमें पता है कि हमने जो स्टार्टिंग में माना था, लेट किया था, उसमें क्या था, y अपॉन एक्स है ना, y अपॉन वाई इज इक्वल टू वी एक्स था, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी था, मतलब v के प्लेस पर हम लोग y अपॉन एक्स पुट कर सकते हैं। सो चलिए रख देते हैं, रखिए जरा, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। उसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा ना, सी एक्स, और इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब जैसे ही इसे राइट हैंड साइड भेजोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स क्यूब। सो वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरा स्टेटमेंट लिखेगा, एंड विथ दिस गिव्स आवर रिजल्ट। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया आपको होमोजेनस क्या है, होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, मे भी क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसका कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। फ्रेंड्स शायद यहाँ पर एक चीज़ हल्की सी गलती हो गई है, जब आप यहाँ पर टी लेट कर रहे थे, जब मैंने बताया आपको डायरेक्ट कि इसे कीजिएगा इसे, तो जब आप इसे 1 माइनस वी स्क्वायर को टी मानोगे, टी लेट करोगे, सो क्या आएगा, माइनस 2v, माइनस भी तो आएगा है ना, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पर है ना, इस जगह पे माइनस भी हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा है ना। आप टी लेट करके देखिएगा तो माइनस 2v डी, तो माइनस तो चाहिए होगा ना, सो माइनस उधर ही रह गया। अब क्या होगा, ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर इसको 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं थोड़ा सा और आगे, बस हल्का सा चेंजमेंट आएगा, बस यहीं से हमको क्या करना है, यहीं से थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी है, और कुछ है नहीं ज़्यादा सा, बस माइनस का डिफरेंस आ गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से कर लेता हूँ, चलिए देखते हैं। सो
क्या होगा, जो लॉग है आपका वो 1/, हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, जल्दी जल्दी में गलत हो गया, बस वही माइनस थोड़ा सा ध्यान देना था हम लोगों को। लॉग सी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये इस टाइप से है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉग तो अभी भी हट जाएगा, तो 1/1 माइनस वी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू सी एक्स हो गया। अब आप क्या करिए, वही वी की वैल्यू रख दीजिए, नीचे में रख दीजिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया और इसे आप भेज दीजिए राइट हैंड साइड पे, सो एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर सी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा था। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी देखिए हर जगह वैसे ही आपको दिख रहा है y अपॉन एक्स, है ना। और होमोजेनियस कैसे, देखिए होमोजेनियस पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इस जो साइन के अंदर है उसकी पावर 1/1 है ना, तो जब पावर ऊपर और नीचे होती है तो पावर कैंसिल हो जाती है, तो यानी इस टर्म की पावर तो सिर्फ 1 है, x पावर 1। इस टर्म में भी देख लीजिए पावर 1, इस टर्म में भी देख लीजिए पावर 1, इसका मतलब 1 1 1 है। इसका मतलब क्या है, हमें इसे होमोजेनियस लगाना है। और वैसे भी y अपॉन एक्स तो दिख रहा है, साइन के अंदर से y अपॉन एक्स तो बाहर आ नहीं सकता, सो वी हैव टू लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू vx एंड यू नो दैट कि डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ये तो आप लोग को याद हो जाएगा लिखते लिखते, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ओके, इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, अब जैसे आप पुट करने वाले हैं, सो व्हाट वी विल गेट दैट एक्स तो एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन वी हो जाएगा। ठीक है, और डी, एक सेकंड, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद पुट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे हमको रखना पड़ेगा ना पूरा का पूरा। तो ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पूरा का पूरा जो मटेरियल ये बन रहा है ये अपॉन में चला जाएगा, वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। अब हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, एक्स डी वी डी एक्स प्लस वी इक्वल टू वाई साइन वी माइनस एक्स होल अपॉन एक्स साइन वी। अब क्या करिए, v को उधर भेज दीजिए, एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन वी माइनस वी। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सो क्या होने वाला है, जो हम लोगों ने एक चीज़ अभी वाई इक्वल टू वी एक्स नहीं रखा ना, ठीक ठीक ठीक, वाई के प्लेस पर भी तो वी एक्स रखना है ना, तो उसे भी रख लीजिए, यहीं पे रख लेना चाहिए था हम लोगों को, क्योंकि मैं रख देता हूँ यहाँ पे पहली लाइन में। देखिए इसी लाइन पे हम लोग को यहाँ पे y था ना, तो वी एक्स यहाँ पे ही रख देना होता। अब ऊपर देखिए x कॉमन आ रहा था और x से x कैंसिल हो जाता, जैसे आप x कॉमन लोगे, सो दिस विल बिकम v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाई x साइन v। तो यहाँ x टू x कैंसिल हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल है, v को उधर भेज दीजिए, x डी वी डी एक्स, क्योंकि भाई y की वैल्यू तो सब जगह रखनी थी ना, कहीं छूटने ना पाए, v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v और ये माइनस v। अब क्या करिए, थोड़ा सॉल्व करिए इसको, एलसीएम ले लीजिए, साइन v साइन v माइनस 1 माइनस v साइन v। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया इससे, x डी वी डी एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में -1 अपॉन साइन v बच रहा है। चलिए देखते हैं आगे।
सो क्या होना चाहिए इसके बाद, साइन वी मैं लेफ्ट साइड में भेज दे रहा हूँ, साइन वी डी वी, और जो x है आपका, x जो है वो राइट में भेज करके -1/x और dx। अब इसे क्या करना, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। देखिए ऑन इंटीग्रेट करें तो क्या होने वाला है, देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ क्या है। साइन वी डी वी -1/x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। अब जैसे इंटीग्रेट करोगे साइन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस वी, ठीक है। माइनस कॉस वी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स, ठीक है। और प्लस क्या करूँ, प्लस कर सकते हैं चाहे माइनस कर सकते हैं, मैं माइनस लॉग सी लेने वाला हूँ। अच्छा लॉग सी ले लूँ, कोई फ़ायदा नुकसान कुछ तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, तो हम सी ले सकते हैं यहाँ पे। अब लॉग क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे भी लॉग होता ना, यहाँ पे लॉग तो आ गया था, तो दोनों तरफ लॉग होता तो लॉग ले लेते। वैसे आप लॉग भी ले सकते हो, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने हिसाब से सूटेबल ऐसा लीजिए कि आपको फ़ायदा मिले, नुकसान ना हो। सो दिस इज़ कॉस वी एंड दिस वन इज़ लॉग एक्स प्लस सी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वी, है ना। सो वी इज हमने क्या माना था, वाई अपॉन एक्स इज वी था, तो वी की वैल्यू हम पुट कर दें। सो दिस विल बिकम कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर होगा, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसे लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि लिखना ज़रूरी है, अगर ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो लिखना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। अभी क्या है, सबका रिड्यूसिबल पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला वेरिएबल सेपरेबल था, उसका हम लोग ने रिड्यूसिबल पढ़ा, अब होमोजीनियस का भी रिड्यूसिबल पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ये फॉर्म थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसको मतलब सॉल्व करें आप तो 2-2.5 पेज चला जाता है। सो लेट्स सी कि होता क्या है इसमें। देखिए फॉर्म आपका कुछ इस टाइप का होगा, dy/dx, ठीक है। और आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि ऊपर का जो फंक्शन है a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई f, यहाँ नीचे दूसरा फंक्शन मिल जाएगा विच विल बी g ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। सो इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको पहचानने का तरीका यहाँ पे होता है कि ये जो a1 a2 है ना, ये डिफरेंट होंगे। मतलब अगर आप a1 और a2 का डिवीज़न करें और b1 और b2 का डिवीज़न करें तो वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल आ जाएगा तो ये पता है क्या बन जाएगा, रिड्यूसिबल टू फर्स्ट फॉर्म वाला जो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा रिड्यूसिबल टू। क्योंकि अगर ये जो सेम आएगा तो आपको पता है ये वाला पार्ट, ये इतना और इतना दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, लाइक अगर ऐसे लिखा होता क्वेश्चन एक, dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये कराया हुआ है क्वेश्चन मैंने, है ना, +1। सो ये देखिए क्या ये होमो होता, ये रिड्यूसिबल टू होमो नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ का 1 यहाँ का 1 और यहाँ का 1 और यहाँ का 1 डिवाइड करते आप इक्वल आ जाता। ये किससे लगता, ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, RVS, बट ऊपर वाला नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस तरह के फॉर्म को कैसे किया जाता है। देखिए बहुत इसमें थोड़ा सा ये हल्का सा थोड़ा सा मतलब है, इसमें दम है। इसमें करना ये होता है, लेट जो स्मॉल x है उसमें कैपिटल X प्लस H ऐड कर देते हैं, जहाँ पे H कांस्टेंट है, और y में कैपिटल Y प्लस K कर देते हैं, where K and H are constant to be determined, where H and K are constants, ठीक, ये कांस्टेंट्स है। अब इन्हें डिटरमाइन करना है, कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी अच्छी बात है, वो भी सीखना है हम लोग को। तो जरा पहले ये वैल्यू उठा के तो रख लीजिए आप। अच्छा ये बताइए x बराबर x प्लस एच है, तो जब यहाँ इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल dx, h तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और स्मॉल dy इज इक्वल टू d ऑफ कैपिटल y, वहाँ पे k 0 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज उठा के आप ऊपर रखेंगे तो d ऑफ कैपिटल y अपॉन d ऑफ कैपिटल x
एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज़ रखेंगे। सो देखिए मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो पूरा ये जाकर के ऐसा बनेगा a1 कैपिटल एक्स प्लस a1 h प्लस b1 कैपिटल वाई प्लस b1 k प्लस c1, ये फंक्शन f के अंदर बना, ठीक है। और अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में भी g में भी सेम वैसे ही, कैसे, a2 कैपिटल एक्स प्लस a2 h बनना चाहिए ना, सेम बिल्कुल वैसे ही तो बनेगा जैसे ऊपर बना है। एक सेकेंड, प्लस b2 कैपिटल वाई प्लस b2 k प्लस c2, ठीक है। अब जब इतना बन गया तो आगे क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक करना है। व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक दैट जो आपका एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को छोड़ करके जो भी टर्म बच रहा है, चाहे वो फंक्शन ऊपर वाले में बच रहा है, ऊपर वाले में क्या बच रहा है, a1h और b1 k प्लस c1, इसको इक्वल टू 0 कर लेना है, इसको इक्वेशन मान लेना है कुछ 1 2 या जो भी है, और a2h प्लस b2 k प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, फाइंड h एंड k, ठीक है, फाइंड h एंड k। यहाँ से h और k फाइंड आउट कर लेना है क्लास 10th वाले मेथड से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हम क्लास 10th में पढ़ते थे। h और k की वैल्यू x और y समझ लीजिए, वैसे करना है। और इसके बाद जब ये वैल्यू आप पुट करके 0 कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जब वहाँ पे रखेंगे फंक्शन में, सो डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a1 कैपिटल एक्स प्लस b1 कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई g ऑफ a2 ऑफ कैपिटल एक्स प्लस b2 ऑफ कैपिटल वाई। अब यहाँ पे देखिए ये होमोजीनियस बन गया, ये प्योर होमोजीनियस बन गया जो हमने पहले सीखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या रखते थे, अगर y अपॉन एक्स दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू v, और सेम कंडीशन जैसे हम लोग एस होमो में करते थे वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है टाइप, तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब हम लोग को और ज़्यादा से फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखिए ये भी एक आ गया क्वेश्चन आपका। अगर यहाँ सही से देखें, सो न्यूमरेटर में x का जो मल्टीपल है वो -1 है, और डिनोमिनेटर में x का मल्टीपल 1 है, ठीक है। और न्यूमरेटर में y का मल्टीपल 1 है, और डिनोमिनेटर में y का मल्टीपल -2 है, जो कि इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये रिड्यूसिबल टू होमो है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है कि यू हैव टू पुट स्मॉल x के प्लेस पर आपको पुट करना है कैपिटल x प्लस h, एंड स्मॉल y की प्लेस पर कैपिटल y प्लस k, एंड dx की प्लेस पर कैपिटल dx, एंड स्मॉल dy की प्लेस पर कैपिटल dy, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, तो हो क्या जाएगा, d ऑफ कैपिटल y अपॉन d ऑफ कैपिटल x इज इक्वल टू, ऊपर में क्या बन जाने वाला है, y प्लस k माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2, और डिवाइडेड बाई नीचे x के प्लेस पर x प्लस एच, और -2y माइनस 2k माइनस 3, ठीक है। ये हो गया। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पुटिंग क्या पुट करना है, न्यूमरेटर में जो x और y को छोड़कर जो फालतू की चीज़ें दिख रही है, दैट इज़ k माइनस एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको 0 कर लेना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। और एक चीज़ और 0 कर लेनी है, क्या, नीचे और क्या मिला, h माइनस 2k माइनस 3, h माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है, बचपना चला गया हम लोग का, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉल्विंग रफ में सॉल्व करके लिख दीजिए, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, आपने सॉल्व किया, आपको क्या मिला, h की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ -1, और k की वैल्यू भी -1 ही मिली, ठीक है। अब ये तो अच्छी बात है, तो मिल गई। अब वहाँ पे जो हमने 0 रखा था, ठीक है, उसको यहाँ पे रख लेते हैं। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस कैपिटल एक्स प्लस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 2y। अब सही से देखिए तो ये क्या बन गया, ये कौन सा फॉर्म बन गया, होमो बन गया, प्योर होमो बन गया,
होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस में हम लोग क्या करते थे, सेम वही प्रोसेस लगाना है जो हमने होमोजीनियस में बताया था। तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ और बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसको सॉल्व करके अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होता है, यू हैव टू अपलोड दैट कन्फ्यूजन टू दैट ग्रुप व्हाट आई हैड टोल्ड यू अबाउट दैट। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आप क्या करेंगे, उस ग्रुप में जो एनडीए मैथ के लिए मैंने जो बनाया है, मैथ फॉर एनडीए मैथ्स, मैंने उसमें आप लोग को लिंक शेयर किया है जिस पे आप लोग ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने मैथ का एक लिंक शेयर किया है, उस पर आप पहले टच कीजिएगा। उसमें अभी जस्ट मैंने कल ही लिंक डाला है, आज भी डाल दूँगा, तो उस लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा जिसमें आप लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसे मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ क्वेश्चन को। लेट अभी क्या करना है, यहाँ पे पहले तो कॉमन ले लीजिए। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने होमोजीनियस में बताया था कि राइट हैंड साइड पे पहले x कॉमन ले लीजिए जितना हो सके। तो न्यूमरेटर से x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, -1 प्लस वाई बाई एक्स और डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे भी ले लीजिए x कॉमन, जितना हो सके, जितनी पावर मैक्सिमम कॉमन आ सके उतना आप कॉमन ले लीजिए। तो ये बनेगा x to x कैंसिल हो गया। ठीक, अब x to x कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा होमोजीनियस टाइप का y अपॉन एक्स टाइप का। अब y अपॉन एक्स टाइप का हो गया तो इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। ठीक है, सो पुटिंग y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v या फिर y इज इक्वल टू वी एक्स, एक ही बात है। और इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ठीक है, इसे पुट कर लीजिए। पुट करेंगे तो क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, कैपिटल डी एक्स है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या बनने वाला है, -1 प्लस वी अपॉन में क्या 1 माइनस 2v। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व करने के लिए v को आपको उधर भेजना पड़ेगा। तो जैसे आप v को उधर भेजोगे, x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2v और माइनस v। अब एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर एलसीएम लेने के बाद क्या आने वाला है, x लेफ्ट साइड तो x डी वी डी एक्स बन रहा है इक्वल टू, अब पूरा का पूरा एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये बन रहा है 1 माइनस 2v, नीचे तो है ही, और न्यूमरेटर में क्या बना है, -1 प्लस वी तो पहले से था और v था तो v का भी मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस 2v स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ऊपर में बच रहा है 2v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2v, और ये हो गया x डी वी डी एक्स। ठीक है, सो अब इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, ये किस में बदल गया, ये वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल में बदल गया तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में बदलते थे, सॉल्व करते थे। 1 माइनस 2v अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट आप कर लेंगे, कैसे करना है, इंटीग्रेट पूरा कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद मैं बताता हूँ कि क्या बनने वाला है। इंटीग्रेशन मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, वैसे इसका आंसर मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे, वैसे भी अपलोड करने वाला था लेकिन मैं कर देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा कहीं से भी, 12th से मैं आगे कर दे रहा हूँ। देखिए, एट लास्ट जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे पूरा, ठीक है, सो क्या बनने वाला है, बनने तो ये वाला है कुछ इस टाइप से कि 1/2, और ये बनेगा, पता है कौन सा फॉर्मूला बनेगा, मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया भी आपको कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, log ऑफ v माइनस 1/√2। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इंटर की जो आपकी इंटीग्रेशन की नॉलेज है वो चेक करना है मुझे, आप करके भेज सकते हैं, माइनस 1/2 और log ऑफ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं, 2v स्क्वायर माइनस 1 मॉड बंद हो गया यहाँ से, इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस log ऑफ c। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो a है ना, a जो 1/√2 है, तो a जो ये तो मैंने फॉर्मूले का लिख दिया, इसको हटा देता हूँ और ये √2 ऊपर चला जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ। तो ये आ गया इतना आपका सॉल्यूशन। अब इसमें करना क्या है,
इसमें आपको पहले तो v इज इक्वल टू कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X रखना है, ठीक है। ये पुट करना है आपको। पुट करने के बाद एट लास्ट जब y की बात आएगी तो आपने क्या माना था, स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल y माइनस के, और k की वैल्यू आपने -1 निकाली थी, तो आप इसमें लास्ट में y+1 लिख दोगे y की प्लेस पर, और कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल x माइनस एच, इसकी भी वैल्यू आपने वही निकाली, तो x+1। सो पहले आप यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। इंटीग्रेशन आपके हिस्से में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। उसके बाद आप v के प्लेस पर y अपॉन एक्स रखोगे, और क्या करना है, v कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X रखेंगे, फिर एट लास्ट y और x जहाँ जहाँ आएगा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, उसके प्लेस पर ये रख देंगे, एंड योर आंसर विल बी देयर। थोड़ा आंसर बड़ा लिख के आएगा, बड़ा काफ़ी बड़ा बनेगा, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसका सॉल्यूशन तो वैसे भी ढेर सारे सॉल्यूशन आज डालने वाला हूँ। तब तक के लिए आप लोग, मैंने आज भी 2 मेथड्स बता दिए, ठीक है। इसके बाद अभी लीनियर हम लोग को पढ़ना है, लीनियर फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। 2 मेथड्स आज कवर कर दिए मैंने, लीनियर फॉर्म पढ़ना है इसके बाद, और रिड्यूसिबल टू लीनियर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म पे आ जाएंगे, जो कि एंड होगा इस चैप्टर का। एग्जैक्ट फॉर्म थोड़े से 5 फॉर्म्स हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग क्या करिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि पहली बात तो डिजिटल PDF तो पढ़ रहा है, ठीक है। डिजिटल PDF में डाल दे रहा हूँ, डिजिटल PDF में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है पूरा पूरा PDF पढ़ेगा, प्लस रिटन जो हैंड रिटन मेरा जो PDF आपको है वो भी मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा ये सब, टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर जा कर के आप फ्री PDF पा सकते हैं, कोई आपको कॉस्ट नहीं देना है, मैंने कोई कॉस्ट नहीं रखा है। और साथ में वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको वो समझ में आने वाला है, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। समझ में आया तो कोई बात नहीं बताने की, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, एज़ द एग्ज़ाम्स आर नियर। तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, संभाल लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।